अगर एक मनुष्य भगवान की प्रतिमा बना दे, हर एक बंदा जाकर उसके आगे शीश झुकाता है कि नहीं झुकाता है? क्या आपको नहीं लगता हम जितने भी ये प्राणी संसार में बने हैं, ये हम भगवान की बनाई हुई मूर्तियां हैं? अगर संसार की बनाई कारीगरी को हम प्रणाम करते हैं, प्राण प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो अपना जीवन उस मूर्ति के भीतर देख लेते हैं। लेकिन बड़े ही संयोग की बात ऐसी है, वहां तो भगवान को ढूंढ लिया, पर ये जो भगवान के बनाए पुतले संसार में टहल रहे हैं, इनके भीतर हम भगवान के दर्शन नहीं कर पाते, इनके भीतर नहीं देख पाते। वृंदावन के एक संत थे, एक गधा दिखाई दिया और गधे के भीतर उन्हें कन्हैया दिखाई दे रहे, तो बुला के कहते हैं आजा आजा कान्हा, आजा आजा मेरे पास आजा। गधे को देख रहे और बुला किसे रहे? अरे मेरा कन्हैया आया है। एक व्यक्ति ने देखा, उसने कहा अरे बाबा कैसी बातें कर रहे हो, और एक गधे को बार बार कृष्ण कृष्ण कहकर बुला रहे हो। बाबा जी ने उठाई अपनी लाठी और जोर से पीठ पे खींच के लगाई। बोला मूर्ख इंसान, मैं गधे के अंदर कृष्ण देख रहा हूं और तू मुझे कृष्ण के भीतर गधा दिखाने का प्रयास करता है। अगर आपके नेत्र, आपकी आंखें, ये हमारी आंखें सब कुछ देख लेती हैं, पर भगवान को अगर देखना हो तो फिर कहाँ, कहीं जाना पड़ता है। मंदिर जाएंगे तभी भगवान दिखने वाले हैं, बाकी दिखने वाले बोलिए दिखते हैं क्या? इन आंखों से अच्छा आंखों की छोड़िए, मन की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। अगर मन में कहते हैं, अगर आप यहाँ बैठे हो, आप अपने गांव में बैठे हैं और आपको अयोध्या घूमना हो, तो तन से अयोध्या जाने में शायद 6 महीने साल भर लग जाए, पर मन को तो आप चाहो तो तत्काल यूं बैठे बैठे भेज दिया कि हम जन्मभूमि के द्वार पर खड़े हैं, ले हो गया, पहुंच गई आप अयोध्या। मन की गति बड़ी तीव्र है, बड़ी तेज है मन की गति। पर भैया मन की गति, तन की गति, सबसे बड़ा कहते ना इस संसार में सबसे छोटा बल अगर कोई है तो वो धन का बल है। आज प्रायः समाज में हमें धन का बल सबसे बड़ा लगता है कि नहीं लगता है? कि धन हो जाए तो फिर बस हम तो राजा आदमी है। रावण के पास धन की कमी थी क्या? अरे सोने की लंका में रहता था, या छोटा सा नेकलेस बनाने के लिए भी साल भर मरम्मत जुगाड़ लगाने पड़ते तो एक नेकलेस तैयार होता है। रावण सोने की लंका में रहता है, धन की कमी नहीं है। सबसे छोटा बल अगर कहा जाए, भले हमने मान लिया हो, पर सबसे छोटा बल है धन का बल। कैसे? जैसे अगर आपको अभी 1 लाख रुपए यहाँ पर दे दिए जाए, हालांकि दिए नहीं जाएंगे, ज्यादा खुश मत होइएगा, ये सोचने वाली बात है। मान लीजिए आपको 1 लाख रुपए दिए गए, आप पंडाल से जाने लगे, तो रास्ते में हो सकता है आपका धन गिर जाए, हो सकता है आपका धन चोरी कर लिया जाए, हो सकता है कोई आपसे वो धन छीन ले, आपको बंदूक दिखाकर, चाकू दिखाकर, हो सकता है वो धन कहीं खर्च हो जाए, और जहां वो धन खर्चा हुआ, चोरी हुआ, गिरा, आप फिर से वैसे ही हो जाएंगे जैसे यहाँ बैठे थे। आप वो रह जाएंगे क्या? मतलब धन की, आप भले हमको लगता है धन हो जाए तो सब है, पर धन अगर आपके पास लाख रुपए हैं तो आप इस समय लखपति हैं, और अगर चला जाए तो रोडपति भी ना, तत्काल जो थे वो हो गए। तो तुलना की दृष्टि से सबसे छोटा बल होता है धन का बल, इससे थोड़ा बड़ा होता है तन का बल। अगर आपके पास तन में शक्ति है तो धन कमाया जा सकता है, तन से परिश्रम करके। ये देह बल है, धन बल के बाद देह बल। अच्छा, देह बल से भी बड़ी अगर कोई चीज है तो वो है बुद्धि बल। बुद्धि बल, आपका देह अगर यहाँ पर बैठा है, आपके पास बुद्धि बल है, तो आप यहाँ गांव में बैठे बैठे भी, कलकत्ता में भी अपना बिजनेस चला सकते हैं, फोन के जरिए, लैपटॉप के जरिए, किसी भी माध्यम से। आप यहाँ बैठ के भी अपने बुद्धि के प्रयोग से संसार के किसी कोने में धन कमा सकते हैं। धन बल, उससे बड़ा देह बल, उससे बड़ी है बुद्धि बल, और बुद्धि बल से बड़ी क्या चीज है? वो है आत्मबल। आपके पास बहुत बुद्धि हो, पर अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है,
अक्सर होता है बच्चे पढ़ने में बड़े तेज होते हैं पर मंच पे लाकर खड़ा कर दो तो बच्चे सब पका जाते हैं, अब क्या करें। और नीचे उतार के उनसे कोई भी क्वेश्चन कर लो उनको सब कुछ आता है। यहाँ आत्मबल की कमी होती है, यहाँ कॉन्फिडेंस की कमी होती है। तो अगर आत्मबल है तो बुद्धि बल की सही उपयोगिता होगी, तो बुद्धि बल से बड़ा कहा जाएगा आत्मबल। संसार में बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कहीं धन बल से संभव है, कुछ कार्य हैं तन बल से संभव है, कुछ कार्य हैं बुद्धि बल से संभव है, कुछ कार्य हैं जो आपके आत्मबल से संभव है। लेकिन संसार के ये सारे कार्य इन बलों से संभव हो सकते हैं, पर अगर आपके जीवन में भक्ति चाहिए तो ये केवल और केवल प्रभु की कृपा बल से संभव है, बाकी किसी बल में ये ताकत नहीं है। बंदे के दिल में क्या है, मानव के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं जो भी भला बुरा है, जो भी भला बुरा है। ये कौन जानता है, कौन जानता है? पहले बोलो भाई। या इतने सारे लोग बैठे हैं, गिन के 4 जन आगे के ताली बजा दे में, 4-5 जन आगे के बोल दे में, बाकी सब तो खाली बैठे भर है। तो ऐसा ना करे पांडाल भी इतने दूर का लगवा दे, बाकी का गलत सारा उखड़वा के हटवाई, फालतू का घेर घार के रखा है। जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है मेरे राम जानते हैं।
गति को, युग युग से इस गति को, हाँ मेरे राम जानते हैं, युग युग से इस गति को, मेरे राम जानते हैं, अच्छी बंदे के दिल में क्या है, ये मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं। अच्छे बुरे को अपने जितना भी हम छुपा ले, अच्छे बुरे को जितना भी हम छुपा ले। एक शब्द है कपट। कपट का अर्थ क्या होता है? जो है उसे छुपाना, जो ना है उसे दिखाना, ये है कपट। और भगवान को ये बिल्कुल पसंद नहीं है। हम थोड़ा सा बदला रूप ले जाकर के भगवान के सामने बड़े अच्छे बनकर, सीधे बनकर खड़े हो जाते हैं और लगता है भगवान भी धोखा खा जाएंगे जैसे दुनिया खाती है। लेकिन अच्छे बुरे को अपने जितना भी हम छुपा ले, बुरे को अपने जितना भी हम छुपा ले, राघव को सब पता है, 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 मेरे राम जानते हैं, राघव को सब पता है, मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, ये मेरे राम जानते हैं, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जानते हैं, जो भी भला बुरा है। किस्मत नाम सुनी है कभी? किस्मत सुना है कभी? किस्मत नाम नहीं सुना आज तक? तो कब कहते हैं अरे हमारी तो किस्मत ही फूटी है, अरे हमारी तो किस्मत ही खराब है। किस्मत किस्मत के नाम को तो सब जानते हैं, किस्मत के नाम को किस्मत के नाम को तो सब जानते
क्या लिखा है, किस्मत में क्या लिखा है, ये मेरे राम जानते हैं। किस्मत में क्या लिखा है, मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है वो मेरे राम जानते हैं। जो भी भला बुरा है, मेरे राम जानते हैं। बंदे के दिल में क्या है, बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम जाने। हाँ आज सही पकड़ा है, थोड़े थोड़े पर थोड़े थोड़े। बंदे के दिल में क्या है, मेरे राम। जो भी भला बुरा है मेरे राम जाने। जो भी भला बुरा है। तालियां बजा लो निकले। ओ जो भी भला बुरा है मेरे राम जाने। और हम सब के दिल में क्या है, मेरे राम। हम सब के दिल में ये मेरे राम। और कुछ हो ना हो आपको हम पूरा का पूरा गायक तो बना के जाएंगे यहाँ से। तो ना हाथ ऊपर करेंगे सभी लोग और तालियों के साथ कहिए। किस्मत में क्या लिखा है ये मेरे राम जानते हैं। हम सब के दिल में क्या है ये मेरे राम जाने। जो भी भला बुरा जैसा भी स्वभाव है हमारा, अच्छा है तो अच्छा, बुरा है तो बुरा, भगवान से कुछ छिपने वाला है क्या। हमें लगता है हम लाख गलत हो और 4 किलो मिठाई लेके भगवान के पास पहुंच जाए तो जैसे वो टेबल पे धरने के बाद सारे यहाँ दुनिया वाले रीझ जाते तो भगवान भी गया चला जा, बड़ा खुश हूं मैं। पर ठाकुर जी को कब ये मिठाई के पीछे क्या भगवान आएंगे। मिठाई क्या संसार के 56 भोग रख दीजिए, क्या दुर्योधन ने नहीं रखा था। सारी चीजें पेश कर दी, हाजिर कर दी, आज हमारे यहाँ आपका भोजन है। कन्हैया ने कहा सुनो, मनुष्य 2 वजह से खाता है, या तो किसी के प्रभाव में खाता है या तो अभाव में खाता है। तो दुर्योधन प्रभाव तुम्हारा है नहीं और अभाव मुझे है नहीं। प्रभाव तुम्हारा नहीं है, अभाव मुझे नहीं है, तो ऐसी कोई वजह ही नहीं बनी है कि मैं तुम्हारा भोजन ग्रहण करूं। तो खाऊंगा तो मैं विदुर काका के यहाँ ही। अब दुर्योधन खींचा, दुर्योधन ने कहा इस ग्वारिये ने आज मेरा 56 भोग ठुकराया है तो आज ये यहाँ से भूखा ही लौटेगा। पूरे नगरी में घोषणा करा दी कि विदुर के यहाँ 1 दाना अनाज बाजार से घर में नहीं जाना चाहिए। देखता हूँ आज इस ग्वाले को कहाँ से भोजन मिलता है। वो मूर्ख क्या जाने
ये मूर्ख दुर्योधन क्या जाने कि जिन्होंने द्रौपदी जी के एक अंगुल चीर के बदले साड़ियों का ढेर लगा दिया, दुशासन जैसा बलशाली खींच खींच के हार गया, वो ठाकुर जी को क्या ये बाजार की अगर वस्तु बंद कर देगा, क्या मेरा ठाकुर भूखा रहेगा? वैसे भी भगवान भोजन के भूखे थोड़ी ना है, वो तो भाव के भूखे हैं। भाव में तो ठाकुर जी कुछ भी ना खिलाइए, कुछ भी ना खिलाइए, मन ही मन केवल भाव से कह दो सरकार आज मैंने आपको बढ़िया रबड़ी का भोग लगाया। भगवान कहते चल तूने मन से लगाया तो मैं मन से पाऊंगा। और अब अगर साक्षात रबड़ी बना के धर आओ और अगर भाव आपके हृदय में नहीं है तो ठाकुर जी वो कटोरी सामने रखी रह जाएगी, पर ठाकुर जी उसे पाने वाले नहीं है। विदुर जी के यहाँ पहुंचे, अब कन्हैया बैठे। आज काकी तो ऐसी बोराई है, कन्हैया के स्वरूप को देखकर आज प्रेम में ऐसी बावली हुई। कहते हैं ना हमारे संतजन, केला लेकर आई है पवाने के लिए। अब केला छीला, छिलका दे दिया कन्हैया को और फल फेंक दिया किनारे। अब कन्हैया भी ये नहीं बता रहे कि काकी माँ तूने फल फेंक दिया, मैं तो तूने छिलका दिया है। छिलका ही प्रेम से खाए जा रहे और वो भी क्या कह रहे, अरे काकी कितना स्वाद है, इतना स्वाद तो मुझे आज तक किसी भी माखन मिश्री में भी ना मिला जो तेरे इन फलों में, और जबकि वो फल भी नहीं छिलके हैं। अब जब विदुर जी आए, विदुर जी ने ये घटना देखी, अरे छिलका पारे कन्हैया, वो उठाया छिलका और फेंका बाहर। अब चूंकि दुर्योधन ने अपने सैनिक लगाए थे द्वार पे कि देखा नजर रखना कि बाहर से कुछ भीतर ना जाए। अब जैसे यहाँ अंदर से छिलका फेंका गया बाहर, सैनिक भाग के गया दुर्योधन के पास, कहता है महाराज महाराज आप तो कह रहे थे कि बाहर से कुछ भीतर नहीं जाना चाहिए, वहां तो भीतर ही इतना भरा हुआ है कि बाहर फेंका जा रहा है, तो भीतर जाने की तो बात ही नहीं उठती। आपका प्रेम, आपका भाव, भक्ति क्या है? सेवा अलग चीज है, आप मंदिर जाते हैं वो अलग चीज है, आप मंदिर में जाकर शीश झुकाते हैं वो अलग चीज है, आप पूजा करते हैं वो अलग चीज है, पर भक्ति इन सबसे अलग विषय है। हमारी समस्या क्या है, हम मंदिर जाने को भी भक्ति समझ लेते हैं। हमारी भक्ति आज की हो गई। हम सुबह शाम दीपक जलाने को भी भक्ति समझ लेते हैं, बस यहीं पे काम खत्म हो गया। हमने किसी मंदिर के आगे या तीर्थ यात्रा कर ली, हमने उसे भी भक्ति मान लिया। तीर्थाटन कर लेना बस भक्ति नहीं है। भक्ति क्या है? भक्ति की सबसे सरल और सबसे श्रेष्ठ परिभाषा है, आपका भगवान से संबंध क्या है। आप भगवान से जो संबंध जोड़ते हैं, अब ये एक भक्ति है। यहां से भक्ति की शुरुआत होती है। और सही कहूं, भक्ति करने के लिए बहुत दूर जाना भी नहीं पड़ता है। भक्ति करने के लिए आपको लगता है घर छोड़ने पे भक्ति होती है। आप बताइए, छोड़ने से छूटती है क्या? अगर यहाँ पे कहें कि भैया सब छोड़ करके बढ़िया बाबा जी बन जाओ तब भजन करो, किसकी छूटेगी? छोड़ने से आज तक किसी की नहीं छूटी है। और तो छोड़ दीजिए, अरे घर द्वार क्या खाक छूटेगा? अगर बाजार जाते हैं झोला मिलता है, वो झोला तो हमसे फेंका नहीं जाता, घर क्या खाक छोड़ेंगे? घर का एक कोना केवल पॉलिथीन और झोलों के लिए होता है, पता नहीं कब काम लग जाए। रखा होता है कि नहीं रखा होता? अब जरा अपनी उस मानसिकता को देखिए, हम कहां से सोच सकते हैं कि हम घर छोड़ के भजन करेंगे जो हमसे एक झोला नहीं छूट रहा है, जो मुफ्त का आया है, दुकान वाले ने फ्री में सामान के साथ दिया है। एक झोला और पन्नी तो हमसे छूट ना रही भैया, तो घर क्या छोड़ेंगे? मिठाई का डब्बा भी आ जाए तो वो भी संभाल के रख दिया जाए कि काउ दिन कुछ रखने के काम आ जाएगा। कपड़े का डब्बा मिले वो भी सजा के धर देते हैं, किसी की शादी पड़ेगी तो गिफ्ट देने के काम आएगा। ये इतनी छोटी छोटी चीजें हमसे नहीं छूट रही और हम घर छोड़ेंगे, हम ये संसार की संपत्ति छोड़ पाएंगे? तो इस बात को तो निकाल दीजिएगा कि आपने छोड़ा और ये छूट गया। हमारे छोड़ने से नहीं छूटेगा। हाँ, एक वो समय आता है
जब स्वयं ही आप ऐसे कथा पांडाल में आते रहते हैं, पहली बार आपको अच्छा नहीं लगेगा, दूसरी बार अच्छा नहीं लगेगा। अब आप थोड़ा ऐसे विचार करिए, जब मैंने पांडाल में प्रवेश किया तो लगभग सबके हाथ ऐसे चल रहे थे, और कथा शुरू होने के बाद सबके लगभग डाउन हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि अब आपके जहन में और दिमाग में गर्मी नहीं, अभी कथा चल रही है। अभी आपके तन और मन दोनों पर कथा का प्रभाव है। अब कथा ने आपके दिमाग से गर्मी भी निकाल दी है। अब पसीना छू तो रहा है पर आपको तकलीफ नहीं दे रहा है। मौसम अभी भी वही है, ऐसा नहीं कि अब एसी चलने लगे हैं, या तो अलग एसी चल रही है जो तन पे नहीं सीधा मन पे काम करती है। ये राम कथा और प्रभु की भक्ति रसधारा है। एक बार बैठने में अटपटा लगेगा, 2 बार मन नहीं लगेगा, लेकिन जब आप बार बार यहाँ पर आकर बैठेंगे तो आपका तन और मन इस चीज का आदी हो जाएगा। एक समय जो आप कथा सुनने में मन नहीं लगता ना, एक समय आएगा कथा सुने बिना मन नहीं लगेगा। पर उसके लिए आवश्यक है कि आप जबरन ही सही, बिना मन के सही कथा से जुड़े रहिए। आप अगर जबरदस्ती छोड़ेंगे ना तो आपको खुद पर गुरूर होगा, अरे हमने 1 लाख की संपत्ति ठोकर मारी। अगर आप छोड़ेंगे तो गुरूर होगा कि नहीं होगा? अरे मेरे पास तो 4 पहिया थी, वो भी मर्सिडीज थी, वो हमने छोड़ दी। लेकिन जिस दिन ठाकुर जी आपसे छुड़ाएंगे ना, आपको रंच मात्र का भी अभिमान मन में नहीं होगा कि आपने छोड़ा है, क्योंकि स्वतः वो चीज छूटी है, स्वतः अलग हुई है। अब एक चीज और है, छूटने के बाद तकलीफ किसे नहीं होगी? अब इस पर विचार करिए। जैसे आपके पास मिट्टी की कटोरी हो, ध्यान से सुनिए सभी लोग। मान लीजिए आपके पास मिट्टी की कटोरी है, वो मिट्टी की कटोरी कोई ले ले और आपको स्टील की कटोरी दे दे, तो यहाँ पर खुश होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए? संसार में 2 प्रकृति के लोग हैं। कुछ लोग खुश होंगे। कौन लोग खुश होंगे? जो मिट्टी छूटने का दुख नहीं करेंगे, स्टील के मिलने का सुख मनाएंगे। वो खुश होंगे कि भाई ये तो मिट्टी था, ये तो स्टील है। लेकिन कोई व्यक्ति अगर हाथ में स्टील का कटोरा आ गया और हाथ से मिट्टी वाला चला गया, और अगर निगाह आपकी मिट्टी के कटोरे पर है, तो आप मिले हुए स्टील के कटोरी का भी सुख पाने वाले। आप ये नहीं देख रहे आपको मिला क्या है, आप वहां अटके हो कि छूटा क्या है। अब वो स्टील वाली भी कोई आपसे ले ले और आपको चांदी की कटोरी दे दे, अब आनंद है कि नहीं है? मनुष्य सोचेगा अरे ये तो स्टील थी, मुझे तो चांदी की मिल गई, ये तो सिल्वर है। अब यहाँ पर खुश होने की बात है, पर संसार में कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दुखी हो सकते हैं। हाय स्टील वाली तो चली गई, भले चांदी मिली तो क्या। एक सज्जन ऑफिस से आए, घर में आए, पत्नी ने बढ़िया भोजन परोस कर थाली सामने रखी, एक निवाला मुंह में रखा, तुरंत थाली उठाकर फेंक दी। लगे पत्नी पर बरसने। ऐसे कोई भोजन बनाता है इंसान, दिन भर थक करके वापस आए, अरे तू दिन भर घर में करती क्या है, ढंग का भोजन भी नहीं बना सकती। वो तो भारतीय नारी थी तो सह ले गई। पत्नी ने क्षमा मांगी, अच्छा ठीक है मैं अगली बार सुधार कर लूंगी। पतिदेव दूसरे दिन आए, पत्नी ने फिर से बढ़िया सुंदर सजाकर भोजन की थाली सामने रखी, पति ने एक निवाला मुंह में रखा, फिर से थाली उठाकर किनारे कर दी, लगा बरसने। पत्नी को आज गुस्सा आ गया। पत्नी ने कहा आज आपने क्यों भोजन की थाली फेंकी? अरे आज तो मैंने सासू माँ को पवाया, ससुर जी ने खाया, देवर जी ने चखा, सबने मेरे भोजन की प्रशंसा की, आपने क्यों मेरी थाली आज फेंक दी भोजन की? आज तो भोजन में कोई कमी नहीं है, आज क्यों फेंका? पति देव ने कहा मैंने इसलिए फेंका कि तूने कल ऐसा क्यों नहीं बनाया था। तुझको कल भी ऐसा ही बनाना था ना। अब सोचिए, जो बीत गई सो बात गई। उन्होंने कल की याद की, पहला निवाला रखा तो ये निवाले का स्वाद नहीं लिया, कल के निवाले के बेस्वाद को याद किया कि कल वाला अच्छा नहीं था तो महाराज के हाथ से आज वाला भी चला गया। हमारे साथ भी यही गति होती है। हम और आप जो मिला है इसे छोड़कर जो नहीं मिला उसके पीछे भागते रहते हैं।
पर इस संसार में ज्ञानी वो है जो ये समझ ले कि ये जो संसार की नश्वर चीजें छूटी हैं, ये तो एक दिन मुझसे छुड़ा ही लेनी थी लोगों को। आज के समय पे जब लोगों की जान निकलती है, प्राण निकलते हैं ना, तो लोग अर्थी की तैयारी बाद में करते हैं, पहले एक बार निगाह मार लेते हैं कि माँ के देह पे सोने का का चीज है। अच्छा, कान की बालियां हैं, हाथ के कड़े हैं, कमर बंद है, पायल है, इसके बाद अब आगे की तैयारी हो। ये वो समय चल रहा है। आप छोड़िए या ना छोड़िए, स्वतः छूटेगी तो भगवान के चरण से मन लगेगा, जबरदस्ती तो छोड़िए मत। ये संसार वाले तो एक दिन आपसे जबरन सब कुछ ले ही लेने वाले हैं।